ओके। तो जो चीज आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टेंस। टेंस क्या होते हैं पहले पता है किसी को? है पता? अच्छा, चलिए मैं बता देता हूँ क्या है। टेंस क्या होती है? वर्ब फॉर्म दैट शोज द टाइम ऑफ एक्शन। मतलब वर्ड फॉर्म जिससे हमें जो है कोई काम हुआ है, कोई एक्शन हुआ है, उसके टाइम का पता लगता है, उसे जो है हम टेंस कहते हैं। जैसे प्ले ही इज प्लेइंग। प्लेइंग मतलब प्रेजेंट में। ही प्लेड पास्ट में। ही शैल प्ले। यानी कि टेंस से हमारे को बेसिकली किस चीज का पता लगता है? टाइम का। टेंस इज टाइम, ऐसा भी बोलते हैं बहुत सारे डेफिनेशन देने वाले जो लोग हैं। लेकिन बेसिक जो मेन डेफिनेशन है वो आपने यही याद रखनी है इसकी, कि टेंस इज फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज अस अबाउट टाइम ऑफ एक्शन, या फिर द वर्ब फॉर्म दैट शोज द टाइम ऑफ एक्शन इज कॉल्ड टेंस। तो कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पे। जैसे पहला है आई प्ले इन द इवनिंग। आई प्ले इन द इवनिंग क्या हो गया? प्रेजेंट टेंस हो गया। आई प्लेड इन द इवनिंग तो मतलब पास्ट में, ठीक है। और आई शैल प्ले इन द इवनिंग एक ही सेंटेंस है, लेकिन टाइम ऑफ एक्शन चेंज हो गया हुआ है, ठीक है। काम एक्शन सेम ही है लेकिन टाइम चेंज हो गया तो सेंटेंस भी चेंज हो गए हैं। यही टेंसेस की विशेषता है। तो मेनली जो है कितनी तरह के टेंसेस होते हैं? 3 तरह के होते हैं। तो थोड़ा सा हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे आज। तो जो आपके पहले मेन टेंस हैं वो है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? जो कि अभी आपका चल रहा है। जैसे आई एम प्लेइंग, ठीक है। यू हैव डन योर वर्क, यू गोज टू ही गोज टू स्कूल। ये सारी चीजें किस टेंस के अंतर्गत आती है? प्रेजेंट टेंस के अंदर। और पास्ट टेंस क्या होता है? व्हाट इज पास्ट टेंस? द टाइम दैट हैज गोन, जो समय बीत चुका है, ठीक है। पास्ट में जो पहले हो गई है बात उसको पास्ट टेंस कहते हैं। और फ्यूचर टेंस द टाइम विच शैल कम, जो आने वाला है उसे जो है फ्यूचर टेंस कहा जाएगा। तो हर टू ईच टेंस देयर आर 4 डिफरेंट फॉर्म्स। देखिए हर टेंस को जो है अब हमने क्या किया हुआ है, 4 पार्ट्स में जो है डिवाइड किया हुआ है। तो कौन कौन सी है? पहली है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरी है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं इसे, तीसरी है प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथी है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये 4 मेन टेंसेस है। इसी तरह से पास्ट के भी हो जाएंगे। तो पास्ट के भी 4 पार्ट्स हो गए। पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट बोलते हैं, दूसरा हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव, थर्ड इज पास्ट परफेक्ट, एंड फोर्थ इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। In the same way, as we have tenses in present and past, it will also there be in future as well. That is future indefinite, future continuous, future perfect, future perfect continuous. तो वैसे जो टेंसेस की एलिमेंट्री नॉलेज है आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखी है। You already have studied the elementary knowledge about tenses.
तो एक छोटा सा एक टेबल बनाया है हमने यहाँ पे, जिसमें जो है कंसोलिडेटेड टेंस चार्ट है वो। तो इसमें क्या किया हुआ है, तीनों टेंस और को के जो है एग्जाम्पल्स देके उसको एक तरह से प्रयास किया गया है कि कौन से टेंस में किस तरह से यूज होता है। अब जैसे देखिए, प्रेजेंट टेंस में राइट है, अगर तो क्या होगा, या राइट होगा या राइट्स होगा। जैसे आई राइट अ लेटर या ही राइट्स अ लेटर, तो ये किस चीज का एग्जाम्पल हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। लेकिन अगर इज एम आर होगा और आई एन जी का प्रयोग होगा तो वो होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आई एम राइटिंग अ लेटर, यू आर राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर। तो ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होगा, हैज या हैव आएगा। अब हैज किसके साथ आता है, हैव किसके साथ आता है, ये आपको पता ही है, हैज ही शी इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आता है। हैव जो है थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ आता है, और आई वी यू दे के साथ। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या हो गया, हैज हैव बीन, इसमें बीन का प्रयोग होगा। इसी तरह से पास्ट में क्या हो जाएगा, पास्ट में सेकंड फॉर्म आ जाएगी। राइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रोट, राइट रोट रिटन। तो पास्ट इंडेफिनिट में रोट आ जाएगा, ही रोट अ लेटर। फिर पास्ट कॉन्टिन्यूस में वाज वर, ही वाज राइटिंग अ लेटर या यू वर राइटिंग अ लेटर ही। और पास्ट परफेक्ट में हैड, हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैड बीन राइटिंग। इन द सेम वे फ्यूचर में क्या होगा, विल शैल आएगा, ठीक है, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब आएगी, आई शैल राइट अ लेटर या यू विल राइट अ लेटर, ठीक है। और कॉन्टिन्यूस में विल शैल बी और आई एन जी, क्योंकि कॉन्टिन्यूस में आपको पता ही है राइट आई एन जी का प्रयोग होगा ही होगा और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी। तो विल शैल बी राइटिंग, ही शैल बी राइटिंग अ लेटर, ठीक है। और फ्यूचर परस्पेक्ट में विल शैल हैव और विल शैल हैव रिटन। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होगा विल शैल हैव बीन राइटिंग। तो ये जो है कंसोलिडेटेड टेंस चार्ट है, ये भी बना देना है आपने। अब फिर उसके बाद जो है कि जो आज हम थोड़ा सा इंडेफिनिट टेंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो कहाँ पे यूज होता है, ठीक है। तो एक दो चीजें हैं कि जो प्रेजेंट इंडेफिनेट है वो होता है जैसे आपकी कोई हैबिट है डेवलप हुई हुई, कोई हैबिचुअल एक्शन है, आप कोई काम लगातार करते हैं। वह स्कूल जाता है, स्कूल जाता है तो रोज जाता है वो, ठीक है। वो मॉर्निंग वॉक में जाता है, कैसे जाता है, रोज जाता है ना मॉर्निंग वॉक पे। तो ये एग्जाम्पल है। तो जो हैबिचुअल एक्शन है वो जो है एग्जाम्पल होता है प्रेजेंट इंडेफिनेट का। तो उसके एग्जाम्पल हैं जैसे ही गोज आउट फॉर अ वॉक डेली, वो प्रतिदिन सैर के लिए जाता है। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो मैं मेरी आदत है कि भी मैं जो है जल्दी सुबह उठ जाता हूं। तो जो जनरल ट्रूथ है, जो सच्चाई है, उसके लिए भी जो है हम प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो वो क्या है, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, कि सन कहां से उगता है, पूरब से उगता है। सूरज कहां से निकलता है, पूरब से निकलता है। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, कि भाई जो बहादुर है किस्मत भी जो है उनका ही साथ देती है। तो ये जो है जनरल ट्रूथ है। और जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं तो उनमें भी जो है जो एट प्रेजेंट हो रहा है उसको शो करने के लिए, देखो सी हाउ इट इज, देखो ये कितना अच्छा है, ठीक है। सी हाउ इट रेन्स, हियर कम्स द बस, बस आ गई। तो ये सारी चीजें, देयर शी गोज, वह चली गई। तो ये सारी चीजें जो है रिफ्लेक्ट कर रही है आपकी किस चीज को, प्रेजेंट इनडेफिनेट को।
तो आज हमने जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में डिस्कस किया है। तो बाकी अब टुमारो वी शैल डिस्कस about present continuous perfect and other tenses as well. Okay, have a nice day.